Good morning, students. We are doing our chapter 4, subtraction of numbers, and in this chapter, in exercise 4.3, question number second is subtract. So first part is 4,256 from 8,100. We have to subtract these two numbers, and the word from is here. When the word from is, so we have to write down the second number at the top and the first number. This one is first and this one is second number. Second number at the top and first number is at the below side. Or you can compare also these two numbers. We always subtract the smaller number from the greater number. So we have to start from your right hand side at the ones place. Here 0 and 6. We can't subtract 6 from 0. So it take borrow from tens place. But see here the tens place, 0 is here. So it will take borrow from 100 place. जब बेटा ये इसको उधार देगा तो इसके पास 1 लेस हो जाता है. तो 1 लेस मीन्स 1 में से 1 लेस, 0 बच गया इसके पास. और इसको जब देगा इसके पास आपके पास 10 आ जाएगा. पर 10 प्लेस वाले ने किसको देना उधार? वंस वाले को. तो वंस के पास जब यहाँ 10 है, 10 से आपके पास 1 इसको जो बोरो करेगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 के आगे 1 लग के ये 10 बन जाएगा. क्लियर? सो 10 minus 6 4 फिर 9. क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो पहले 10 बना था, 10 में से इसको एक दे दिया, मतलब 10 minus 1, यहाँ 9 बच गया आपके पास. सो 9 minus 5 is 4. And see here 0 minus 2, we can't subtract 2 from 0. So इसको भी क्या चाहिए? उधार लेने की जरूरत पड़ गई है. तो यहाँ से 7 वाले से लेगा at the 1000 place. 8 है, 8 से 1 less 7 हो गया आपके पास. और यहाँ पे 0 है तो ये आपके पास 1 आ गया, आपके 10 बन गया. Now 10 minus 2 is 8 and 7 minus 4 is 3. So let's take third part. 3,609 from 4,000. See carefully. You have to write down first this number 4,000 and at the below 3,609. Now we will do subtraction. Start from ones place. Here 0 is there and we can't subtract 9 from 0. तो इसको बोरो करना पड़ेगा. यहाँ से यहाँ खुद ही 0 है, 0 में कुछ भी नहीं है. किसी के पास 0 है तो वो क्या उधार देगा? इसको कहाँ से लेना पड़ेगा? 100 से. ये आपके पास 1 है, 10 है, ये 100 है, ये 1000 है. 10 के पास भी नहीं है, फिर 100 के पास मांग लेंगे तो 100 के पास भी नहीं है. फिर कहाँ जाना पड़ेगा? 1000 के पास. 1000 के पास 4 है. ये जो इसको देगा तो 1 लेस हो जाएगा, 3 बन जाएगा. और यहाँ पे 10 बनेगा, वो उसको देना पड़ेगा. मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा? आपका 9 बनेगा. अब यहाँ पे 10 है, इसको भी इसको देना पड़ेगा. तो ये भी 9, 10 का 9 बनेगा. और वंस प्लेस पे क्या बन जाएगा? आपका वंस पे बन जाता है 10. सो नाउ सब्ट्रैक्ट 10 minus 9, 1. 9 minus 0 means nothing. 9 में से कुछ भी नहीं गया तो 9 ही रहेगा. Now 9 minus 6 is 3 and here 3 is there.
इधर में इसमें 1 का, so 3 minus 3 0, so your answer is 391 only। ये जो आगे 0 है बेटा, स्टार्टिंग में जो 0 होता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ तो ये एक नंबर बन गया है, कंप्लीट नंबर 10,391, बट इसके आगे 0 है, खाली स्टार्टिंग में ही 0 है, तो इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखो या ना लिखो। तो आपका जो आंसर है 391 इज योर आंसर। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs are there. So its first part is what should be added to 435 to get the 1000? What should be added means 435 में क्या ऐड करें, पता नहीं है क्या ऐड करें टू गेट 1000, हमें 1000 मिल जाए। इसके लिए बेटा छोटा सा एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, तो इसको तो आप फिंगर पे इजीली काउंट कर सकते हो कि 6 में कितनी कमी बच रही है 10 आने में, 4 की आपके पास, आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए एक इजी सा सॉल्यूशन है, जब आपके पास बोला जाए व्हाट शुड बी एडेड, ये वर्ड ना व्हाट शुड बी एडेड, तो आप इसका अपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स माने ऐड करने के लिए बोला है तो आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास दिमाग में एक रूल है कि हम सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। सो कंपेयर करेंगे इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 435 एंड 1000 में 1000 इज ग्रेटर, सो सब्ट्रैक्ट 435 फ्रॉम 1000। नाउ सेम सिचुएशन, आप 5 को 0 में से माइनस नहीं कर सकते हो, सो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है। देन आपके पास 10 के बाद 100 के पास आओगे बोरो करने के लिए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, एट लास्ट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस में क्या है 1, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बच गया 0, और इसने इसको दे दिया है तो ये 10 था, 1 आ गया बेटा, 0 है तो 1 आ गया तो 10 बन जाता है। 10 बनने की बजाय जब इसने दे दिया है तो ये 1 लेस हो जाएगा। ये भी यहाँ पे भी इसने जब उधार ले लिया है यहाँ से तो ये भी 10 बनेगा, बट इसने इसको दे दिया है 1 को, तो यहाँ पे भी 9 आ गया आपके पास, और एट लास्ट में इसको कहीं नहीं देना है, ये आपके पास 10 बन जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट 10 minus 5 is 5, 9 minus 3 is 6, and 9 minus 4 is 5 and 0, 1 था, यहाँ होगा पूरा 0, 0 को लिखो या ना लिखो। Your answer is 565. Again I am repeating this question, what should be added, क्या ऐड करें इसमें कि 1000 मिल जाए। क्या कर दिया हमने, उल्टा कर दिया। ऐड करने के लिए बोला था, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। सो 565, देयर आर 3 ऑप्शंस आर देयर, सो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। Now first question, second part is the sum of the two numbers is 2894 if one of them is 1750 and the other number is, दो नंबर का सम दिया था, ये आपके पास कोई 2 नंबर है उनका सम ये है, उनमें से एक नंबर आपके पास ये है, you have to find the other one। For example, आपके पास और आपके भाई के पास 10 रुपीज है टोटल, दिस इज टोटल 10 रुपीज है आपके पास, उसमें से आपके पास अगर 7 है तो आपके पास, आपके जो ब्रदर हैं उसके पास कितने होंगे। इसको भी आप इजीली कर सकते हो कि आप 7 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए। इसके लिए एक इजी मेथड है कि आप इन दोनों को एडिशन दिया ना, 2 का एडिशन दिया हुआ है, 2 का सम दिया हुआ है और 1 का पता है आपको, तो दूसरे को इसमें से अगर सम है, सम का उल्टा क्या होता है, डिफरेंस। इन
का डिफरेंस कर देंगे आप, यू विल गेट योर नेक्स्ट नंबर. सेम इज हियर, सम ऑफ टू नंबर इज दिस, वन नंबर इज दिस. सो आप क्या करेंगे इसमें, सम में से जो आपके पास सम है, सम क्या है 2894, और आपके पास वन नंबर इज, सम में से यू विल सब्ट्रैक्ट द वन नंबर. सो स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. 4 minus 0 means 4 minus nothing. 4. 9 minus 5 again 4. 8 minus 7 1, and 2 minus 1 1. So see in the option which one is your answer. A. Both are same na, 1144. So your A part is your answer. Clear? Now question number, better first question, third part you have to do yourself. All three parts you have to do in your book. Now come to question number second. John's monthly income is ₹8,000 and his monthly expenditure is ₹4,690. Find the monthly saving. इसमें बेटा मीन्स जैसे आपके पास आपकी जो पिगी बैंक है उसमें आपके पास फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज है. आपको यार मान लो आपको 20 रुपीज कहीं से मिल गए, उसमें से जो आपके पास ये आपकी मान लो सेविंग लगा लो, मिले हैं आपको ये रुपए कहीं से, तो इसमें आपके पास आपने 15 रुपीज का क्या कुछ लेके आगे सामान खा लिया कुरकुरे. सो आपकी सेविंग कितनी हो गई, सेविंग में कितना बच गया, 20 रुपीज मिले थे, उसमें से 15 का क्या किया आपने, कुरकुरे खा गए. सो 5 आप सोचते हो कि मैं अपने पिगी बैंक में डाल दूं. सो सेम सिचुएशन यही है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा है, उसकी मंथली इनकम जो है, सैलरी जो है वो 8,000 है. मंथली एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, उसने खर्च कर दिए बेटा. कितने खर्च कर दिए, 4,690. ये आपके पास सैलरी थी, ये खर्च कर दिए, बाकी क्या हुआ, सेविंग. सो फाइंड हिज मंथली सेविंग. So this is statement question. You have to write down the answer statement also. Monthly income is ₹8,000 and monthly expenditure is equal to ₹4,690. Now saving. तो ये उसकी सैलरी थी, पूरी इनकम थी उसकी, और ये उसने खर्च कर दिए. बच गए कितने, जैसे आपको कितने बचे, तो वो सेविंग हो जाएगी उसकी, जो बचे वो सेविंग है. तो आपके पास ये रुपीज थे, ये उसने खर्च कर दिए, बचे कितने. तो आप अगर इन दोनों को सेपरेट करोगे, बिल्कुल जो चलेंगे ना इसमें से, मीन्स 8,000 में से ये रुपीज गए, खर्च हो गए, एक्सपेंड, तो ये गए, तो इसका क्या माइनस करो, उसमें से गए. सो माइनस करेंगे आप इन दोनों को, 0 - 0 0. इसको यहाँ पे बोरो करने की जरूरत नहीं है. नाउ हियर 10 and here 9 and here 7. क्योंकि इसने इसको दिया, यहाँ 10 बना, 10 वाले ने इसको दिया, तो यहाँ पे 10 बन गया और यहाँ 9 बन गया. 10 - 9 1, 9 - 6 5, sorry, 9 - 6 is 3 and 7 - 4 is. So this is the saving of John, 3,310. Write down rupees here. These are rupees. So beta, you have to do up to question number 2, and rest question we have to do on our next video on Monday.
So do these questions. You have to do only second question in your clear notebook. Let's do this first question in your book. Clear, and submit to my personal number.